ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि नमन। जय गुरुजी। संगत जी मैं गुरुजी की बेटी अपने चैनल डिवाइन सत्संग वाई गुरुजी की बेटी से अपने सत्संग शेयर करती हूँ, क्योंकि संगत जी ये चैनल भी मैंने गुरुजी की कृपा से ही शुरू किया था, गुरुजी का शुक्राना करने के लिए। क्योंकि संगत जी मैं घर से बाहर नहीं जा पाती और गुरुजी के आए दिन मेरे साथ नए नए बड़े बड़े मिरेकल वाले सत्संग होते रहते हैं। सच मानिए तो संगत जी जब से गुरुजी लाइफ में आए हैं तो जीवन का हर पल हर क्षण सत्संग ही हो गया है। क्योंकि संगत जी जब हम अपने जीवन को पूरी तरह गुरुजी को सरेंडर कर देते हैं तो गुरुजी हमारी लाइफ में इतने पॉजिटिव चेंजेस ले आते हैं जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। संगत जी जो काम मतलब कि हमने भूल भी गए होते हैं ना संगत जी, गुरुजी को वो भी याद होता है। गुरुजी वो चीज़ भी हमारे आगे ले आएंगे जो हम पता नहीं कब से भूल गए हैं। तो गुरुजी को सब पता है संगत जी। गुरुजी सब कुछ कर देते हैं संगत जी, हमें उनसे मांगना नहीं पड़ता। गुरुजी हमारे इतने प्यारे हैं, बस उन पे विश्वास रखना है। गुरुजी बोलते हैं बच्चे कभी भी मतलब कि कुछ मुझसे मत मांगो, क्योंकि वो इतने प्यारे हैं कि जो भी हम मांगते वो हमें दे देते हैं। लेकिन हमें ये नहीं पता होता संगत जी उसमें हमारा कितना बड़ा कष्ट छुपा हुआ है। तो हमें कुछ मांगना नहीं चाहिए, बस अपने गुरु पे भरोसा करना चाहिए। क्योंकि संगत जी जो गुरुजी को गुरुजी से मांग लेता है उसको कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जिसके पास रब है उसके पास सब है। तो संगत जी मैं गुरुजी की बेटी बहुत दिनों से अपने सत्संग शेयर नहीं कर पाई, क्योंकि संगत जी मतलब कि थोड़ा डिस्टर्ब भी थी मैं, मेरे पापा की हेल्थ को लेके भी थोड़ा ऐसे था, तो इसी वजह से और साथ में शायद मेरी गुरुजी की आज्ञा नहीं थी जो मैं अपने सत्संग शेयर नहीं कर पाई संगत जी। तो मुझे और संगत भी गुरुजी की प्यारी संगत भी जो अपने शुक्राना सत्संग शेयर करती है, तो मैं उनके सत्संग भी अपने चैनल के माध्यम से शेयर कर देती हूँ। क्योंकि संगत जी सत्संग शेयर करना एक सेवा है जो गुरुजी ने अपनी बेटी को सौंपी हुई है। तो बस आप लोगों से यही विनती करती हूँ, अगर आपके कोई भी शुक्राना सत्संग है तो अपने तक नहीं रखिए संगत जी। आप अपने मतलब कि जहाँ तो लिखकर मुझे सेंड कर दीजिए, जहाँ व्हाट्सएप पे रिकॉर्डिंग करके आप रिकॉर्डर ऐप से रिकॉर्डिंग करके व्हाट्सएप पे सेंड कर दीजिए संगत जी, ताकि मैं आपके सत्संग गुरुजी की और से और ज़्यादा से ज़्यादा संगत तक पहुँचा सकूँ, ताकि उनका भी कल्याण हो जाए। क्योंकि संगत जी जितने हमारे सत्संग कोई सुनेगा हमें तो उसकी ब्लेसिंग मिलनी ही मिलनी है, जो सुनेगा उसको भी भरपूर ब्लेसिंग मिलेगी। उसको पता नहीं कितने गुरुजी कष्ट काट देंगे। तो संगत जी मैं अपने हर सत्संग में गुरुजी के वचनों को ऐड करती हूँ और उनका वर्णन करने की कोशिश करती हूँ। संगत जी मैं गुरुजी की बेटी इस योग्य नहीं समझती अपने आप को कि मैं गुरुजी के शुक्राना कर सकूँ। मैं इस लायक नहीं हूँ संगत जी, कोई भी इस लायक नहीं है। क्योंकि संगत जी हम गुरुजी के चरणों की धूल बराबर भी नहीं है। हम लोगों की इतनी औकात नहीं है संगत जी कि हम गुरुजी का शुक्राना भी सही तरीके से कर सकें। बस हमारे भाव सच्चे होने चाहिए। बस मैं यही बोलती हूँ गुरुजी आपकी बेटी आपकी है, आप अपनी बेटी की हो, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं जानती, मैं कुछ नहीं मानती। गुरुजी जो भी जैसे भी आपकी बेटी शुक्राना करती है तो उसको स्वीकार कीजिएगा। तो संगत जी बस मेरी कोशिश यही होती है कि मतलब कि जो लोग दुखी हैं उनको गुरुजी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चले, ताकि उनकी लाइफ में दुख के बादल छट जाएं और सुख ही सुख हो जाए। क्योंकि जिसकी लाइफ में गुरुजी आ जाते हैं फिर वो बंदा दुखी नहीं रह पाता। क्योंकि संगत जी ऐसा नहीं है कि दुख नहीं आएंगे, दुख तो आएंगे थोड़े बहुत, क्योंकि कर्म तो काटने हैं ना। तो ऐसा है कि संगत जी जैसे कि हम गुरुजी की शरण में चले जाते हैं, अपने आप को गुरुजी को सरेंडर कर देते हैं, तो संगत जी गुरुजी हमारे 90% जो होते हैं कष्ट काट देते हैं और 10% हमें कर्म भोगने पड़ते हैं। तो संगत जी वो भी गुरुजी कैसे कटवा देते हैं पता नहीं चलता। दुख तो आएंगे लेकिन दुख कैसे चले जाएंगे आप लोगों को खुद पता नहीं चलेगा। और कब आपकी लाइफ में इतनी खुशियाँ ही खुशियाँ गुरुजी भर देंगे संगत जी, आपकी लाइफ तो बस गुरां की मौज में हो
जाएगी संगत जी। और गुरु जी की जो मौज में रहता है ना संगत जी, वो मतलब कि वो ऑरा ही अलग है। वो मतलब कि वो मेरे पास इतने शब्द नहीं है कि मैं उसका वर्णन कर सकूं। तो संगत जी अब मैं गुरु जी के मतलब कि बचनों का क्या वर्णन करने की कोशिश करती हूँ। संगत जी मैंने गुरु जी के 44 बचन जो हैं वो मैं उनका वर्णन कर चुकी हूँ अपने सत्संग में। तो आज मैं 45 से शुरू करूँगी। बचन नंबर 45 में गुरु जी कहते हैं कि लंगर प्रसाद नूं दोबारा गर्म नहीं कर दे। तो संगत जी गुरु जी कहते हैं कि लंगर प्रसाद को दोबारा गर्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब एक बार लंगर प्रसाद बन जाता है तो उसमें गुरु जी की डिवाइन ब्लेसिंग्स चली जाती हैं। तो जब उस प्रसाद में डिवाइन ब्लेसिंग होंगी तो एज़ इट इज़ जैसा है हमें वैसा ही उसको ग्रहण करना चाहिए। अगर हम उसको गर्म कर देते हैं तो संगत जी उसकी ब्लेसिंग ख़त्म हो जाती है। तो संगत जी बचन नंबर 46 में गुरु जी कहते हैं मेरे ब्लैसिंग्स देन दे बड़े तरीके ने एक संगत करना है, जो बोलता है ओदा भी भला, जो सुनता है उसका भी भला। तो संगत जी गुरु जी कहते हैं कि मेरे मतलब कि अपनी संगत को ब्लेस करने के बहुत से तरीके हैं। एक जो सत्संग करवाता है उसका भी भला करता हूँ मैं, जो बोल के सत्संग अपना शेयर करता है, अपने एक्सपीरियंस शेयर करता है, जितने उसके गुरुजी के उसकी लाइफ में आने के बाद जो पॉजिटिव चेंजेस हुए वो उसका वर्णन करता है और संगत तक पहुंचाता है, तो मैं उसका भला तो करता ही करता हूं। जो सुनता है उसका भी मैं कल्याण करता हूं और जो किसी को सुनाता है मैं उसका भी कल्याण करता हूं। तो संगत जी इसीलिए गुरुजी के आशीर्वाद देने के बहुत सारे तरीके हैं। तो संगत जी हमें कोशिश यही करनी चाहिए कि हम अपने सत्संग को दूसरों तक पहुंचाएं, दूसरों को गुरुजी तक पहुंचाएं जो कोई कष्ट में हैं। तो संगत जी मैं आपको क्या बताऊं, मैं अपनी बढ़ाई नहीं कर रही, मैं बस अपने गुरुजी की बेटी हूं, बस यही जानती हूं। मगर संगत जी जब से गुरुजी मेरी लाइफ में आए मैं उनको नहीं जानती थी। मैंने जैसे गुरुजी के मुझे पूरा नॉलेज हो गया गुरुजी के बारे में कि गुरुजी आप महाशिव हैं, इतनी बड़ी डिवाइन पावर है, उनके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। वो हमारी लाइफ ऐसे चेंज कर देते, इतने मिरेकल्स करते हैं। तो संगत जी उसके बाद मेरी तब से यही कोशिश है मेरे गुरुजी के आशीर्वाद से कि मैं गुरुजी की मतलब कि गुरुजी को के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताऊं ताकि उनके कष्ट कट सके। तो संगत जी मैं हमेशा गुरुजी की ब्लेसिंग्स अपने पास रखती ही हूँ, चाहे ब्रेसलेट हो या गुरुजी का छोटा सा स्वरूप हो या कुछ ना कुछ हो। तो संगत जी और मेरे पास ब्लेसिंग्स होती हैं, कब वो कहाँ कहाँ पहुँच जाएँ वो गुरुजी की आज्ञा है। तो संगत जी मेरे थ्रू गुरुजी ने ऐसी ऐसी जगह पहुंचाई हैं, शायद मतलब कि वहाँ तक मेरा पहुंचना भी मुश्किल था, लेकिन मेरे गुरुजी मेरे थ्रू उधर तक पहुंच गए। गुरुजी ने अपनी बेटी को इस लायक समझा। तो संगत जी हो सके तो आप लोग भी ये सेवा ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि गुरुजी को किसी के घर तक पहुंचाना बहुत बड़ी सेवा है संगत जी। किसी दुखियारी के कष्ट को दूर करना, किसी के बहते हुए आंसुओं को पोंछना सबसे बड़ी सेवा है संगत जी। बाकी संसार में कुछ नहीं है, इधर की चीज़ें इधर ही रह जानी है। जब हम दूसरे के दुख को महसूस कर लेते हैं तो सोच लीजिएगा आपको गुरुजी की प्राप्ति हो गई है, आपकी आत्मा का आपके परमात्मा के साथ मिलन हो गया है। तो संगत जी क्यों हम मतलब कि बस ईर्ष्या जलन द्वेष मोह माया में पड़े रहते हैं, अपने आप को बेस्ट से बेस्ट प्रूफ करते हैं, क्यों हम इतनी क्लियरिटी देते हैं, क्यों एक एक्सप्लेनेशन देते। जो जैसा है उसको छोड़ दीजिए, अपना कल्याण कीजिए, दूसरों का भी कीजिए, आपका अपने आप कल्याण हो जाएगा। तो संगत जी आगे बचन नंबर 47 में गुरुजी ने कहा किन्ने कल्याण में गुप्त करना वा। संगत जी गुरुजी कहते हैं बहुत से कल्याण मैं गुप्त करता हूँ जिनकी कल्पना आप लोग नहीं कर सकते, आप लोगों को पता भी नहीं चलने देता मैं कि आपके साथ क्या क्या कल्याण हो गया है जिसका आपको पता भी नहीं है। क्या पता गुरुजी ने आपका कौन सा ऐसा कष्ट है जो आप तक पहुंचने ही नहीं दिया गुरुजी ने। तो संगत जी ऐसे हैं हमारे प्यारे गुरुजी। तो संगत जी बचन नंबर 48 में गुरुजी ने कहा एहो जिया गुरु मिलेगा किधरे, मैं कोई प्रवचन नहीं करदा, प्रैक्टिकल करके विखाना हाँ। तो संगत जी हमारे गुरुजी बोलते हैं कि
आप लोगों को ऐसा गुरु कहाँ मिलेगा जो कोई प्रवचन नहीं देता, बड़ी बड़ी बातें नहीं करता, बड़े बड़े वायदे नहीं करता, मतलब कि जो प्रवचन भी नहीं करता लेकिन चमत्कार करता है। ऐसे प्रैक्टिकल करके मैं दिखा देता हूँ जिसकी कल्पना भी आप लोग नहीं कर सकते। जिस चीज़ का होना नामुमकिन होता है गुरु जी उसको मुमकिन कर देते हैं। तो संगत जी गुरु जी बड़ी बड़ी बीमारियाँ काट देते हैं, बड़े बड़े कष्ट काट देते हैं। और संगत जी सबसे बड़ी बात, गुरु जी बोलते हैं फर्श से उठा के कब अर्श तक पहुंचा दे ये कोई नहीं जानता। क्या पता किस भिखारी को राजा बना दे, और है ना, ये कोई नहीं जानता संगत जी। जिस पे गुरु जी की कृपा हो जाती है ना उसकी बल्ले बल्ले हो जाती है। तो संगत जी गुरु जी पर भरोसा रखिए। गुरु जी ने तो अपने बच्चों को, अपनी संगत को दिया ही दिया है, लिया नहीं है। बस वो यही चाहते हैं कि हम लोग अपनी आत्मा शुद्ध रखें, किसी का बुरा नहीं सोचें, सबका कल्याण करें। तो संगत जी आज मैं इतने ही वचन रखूँगी। इसके साथ मैं एक संगत दीदी के सत्संग में बीच में शेयर कर रही हूँ। आप इस सत्संग को ध्यान से सुनिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर पल दा शुक्राना। मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। शेयर करने से पहले मैं मंत्र जाप करूँगी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सत्संग शेयर कर रही हूँ उससे पहले मैंने गुरु जी की आगे ज्योत जगाई है और आज मैं गुरु जी के ही सामने बैठ के शुक्राना कर रही हूँ। मुझे तक आ तो रहे हैं, मेरे को हर दिन मैसेज आते हैं, रोज़ मैसेज आते हैं, बेटा शुक्राना कर, शुक्राना कर, क्यों टेंशन ले रही है, कोई प्रॉब्लम है, मुझे पता है जिस चीज़ के लिए तुझे टेंशन है, शुक्राना कर। मैं शुक्राना आज कर रही हूँ। पर गुरु जी, थोड़े दिन से मैं गुरु जी से नाराज़ भी थी, इसलिए मैं शुक्राना मेरे से हो नहीं रहा था। और गुरु जी को पता है कि मेरी बेटी कितनी परेशान रहती है। तो गुरु जी बोलते हैं मेरे को कि बेटा कि ना हर किसी पे भरोसा नहीं किया कर, हर कोई भरोसे के लायक नहीं होता है। जो तेरे से मीठे से बात करता है उस पर तू भरोसा कर देती है, फिर बाद में कोई तेरा भरोसा तोड़ता है तो तू रोती है। मेरे होते हुए तू क्यों रोती है। गुरु जी मेरे को ये बोलते हैं, हर मैसेज आते हैं कि बेटा तू कब तक रोएगी, मेरे आगे रोया कर, लोगों के सामने नहीं रोया कर। लोग तेरा मौजू भी उड़ाएंगे, मजाक उड़ाएंगे, बट मेरे सामने रोया कर। मैंने ना गुरु जी को यही बोला, गुरु जी आज तक मैंने किसी से साथ गलत नहीं किया, बट मेरे साथ क्यों होता है। गुरु जी बोलते हैं तू गलत इंसान पे भरोसा करती है, तू मेरे पे भरोसा रखना, लोगों पे क्यों रखती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी मेरे को हर दिन मेरे को मैसेज करते हैं, बेटा जिस जिस बंदे ने तेरा दिल दुखाया है, जिसके लिए तू रोती है, वो तेरे को मिलेगा, बट उसको अभी उसको देर लगेगी, मत उसके पीछे जा, नहीं कर और उसको ठोकर लगने दे। जो चीज़ पास होती है ना उस चीज़ की कदर नहीं करते, वो जब चीज़ वो दूर चली जाती है फिर वो इंसान कदर करता है। तो गुरु जी बोलते हैं मेरे को, नहीं बेटा नहीं टेंशन लिया कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के मेरे को डेली मैसेज भी आते हैं कि बेटा तू मेरी बेटी है ना, तेरे अंग संग मैं रहता हूँ, मेरे होते हुए तू टेंशन नहीं लिया कर, क्यों रोती है। गुरु जी मैं यही आपसे बोलना चाहती हूँ, क्यों मेरे साथ, क्यों मैं सबके साथ अच्छा करती हूँ, क्यों मेरे साथ बुरा होता है। तो मैंने ना एक अरदास लगाई थी गुरु जी के आगे, वो मेरी अरदास पूरी भी गुरु जी ने की है। मैं ये नहीं बोलती गुरु जी ने अरदास नहीं किया है। फिर जब वो अरदास मेरी पूरी हुई, मुझे थोड़े दिन से बाद मेरे को इंस्टा पे मैसेज आया, ज़िद्द से अपनी ज़िद्द, जो तेरी अरदास थी वो तेरी ज़िद्द थी, बट थोड़े दिन के ही लिए वो अरदास तेरी पूरी हुई, तो जो तुझे चाहिए था वो मैंने दिया। फिर वो तेरे लिए अच्छा भी नहीं है, बट फिर भी मैंने तेरे को दिया, क्योंकि तू मेरी बहुत प्यारी बेटी है। तू रोती है, क्या फ़ायदा, जो तेरे लायक ही नहीं है तो उसके लिए क्यों इतनी वो रोती है। गुरु जी बोलते हैं कि बेटा नहीं रोया कर। आज मैं गुरु जी के ही सामने बैठी हूँ, बस यही बोलती हूँ, गुरु जी मैं सबके से इतना करती हूँ, मैं हर एक इंसान से करती हूँ। गुरु जी बस मेरे को इतनी शक्ति दो कि मैं
सबका भला करूँ, सबका भला करूँ। मैंने आज तक अपने लिए कुछ नहीं मांगा गुरुजी, जिसके लिए मैं मांगती हूँ गुरुजी आपको पता ही है। फिर मुझे गुरुजी ये भी बोलते हैं कि मुझे ये नहीं है कि मेरे को मैसेज नहीं आते हैं, मैं जो जो मुझे मैसेज आते हैं संगत जी वही मैं बता रही हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो जो मेरा सत्संग शेयर करती है उस आंटी को भी, आंटी को आप इतना ब्लेस करना, इतना ब्लेस करना, उसको हर खुशी देना जो आंटी जी मेरे मैसेज को शेयर करती है। और जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी को मैं ये बोलूँगी, जो मेरी परेशानी चल रही है मेरी लाइफ में, मेरी हेल्थ नहीं ठीक रह रही है, मैं ओवर थिंकिंग बहुत करती हूँ गुरुजी, आप प्लीज़ मेरे को मेरी हेल्थ ब्लेस करो। मैं कुछ ज़्यादा ही सोचती हूँ गुरुजी, आप मेरे साथ रहो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर पल दा शुक्राना मेरे गुरु पा, लव यू गुरु जी। आप मेरे साथ रहते हो उसके लिए शुक्राना, आप हर पल मेरे आगे पीछे रहते हो, शुक्राना। मैं कहीं भी जाती हूँ आप मेरे साथ रहते हो, आगे रहते हो। अगर मैं भावे जाती हूँ आप भावे में मेरे को मिल जाते हो, उसके लिए शुक्राना शुक्राना। मैं इतने भी काबिल नहीं हूँ कि मैं आपका शुक्राना कैसे करूँ, पर उसके लिए भी शुक्राना शुक्राना गुरु जी, शुक्राना हर पल दा शुक्राना। दुख भी दिया मेरे को उसके लिए भी शुक्राना, हर थोड़ी थोड़ी खुशी भी दी उसके लिए भी शुक्राना। बट गुरु जी आप मेरे को ये भी बोलते हो कि जब मैं तेरे को खुशी देता हूँ तू ज़्यादा नहीं खुश होया कर और ना ही किसी को बताया कर बेटा, तू तेरे को बड़ी जल्दी नज़र भी लग जाती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आपको पता ही मैं आपकी बड़ी लाडली हूँ, आप पे भरोसा हो, नज़र क्या मुझे आप हो, मेरे को क्या नज़र लगेगी। हाँ लग जाती हैं गुरु जी मेरे को जल्दी ही नज़र, बीमार भी रहती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर पल दा शुक्राना। संगत जी मैं अपना सत्संग शेयर तो मैं अपना ही सत्संग करूँगी, पहले मैं अपनी मासी की लड़की का सत्संग शेयर करूँगी। मैंने उनको कल कॉल की थी, मेरे को वो बता रहे थे कि जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वो मुझे बोल रहे थे कि ना मेरे को पता भी नहीं चला कि पैसे कहाँ से आए हैं, बट उसको वो मुझे बोलती कि ना बड़े थोड़े दिन से मेरे को मैसेज आ रहे थे तुझे पैसों की दिक्कत आ रही है, तो टेंशन नहीं ले, पैसे आ जाएंगे। पर मेरी बहन को भूल गया था कि पैसे कहाँ से आने हैं। उसकी छोटी बेटी है, उसकी बेटी के पैसे आए, बट उसको उम्मीद तो नहीं थी कि हाँ पैसे आएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर मैंने उसको बोला ठीक देख गुरुजी को पता है कि बेटी किस चीज़ के लिए परेशान है, उसको पैसे की परेशान है, क्या चीज़ है गुरुजी को सब पता होता है, वो गुरुजी हमारे अंग संग रहते हैं। ऐसे मैं उसको बता रही थी, तो वो मुझे बता रही थी कि ना मैं इतना मतलब कि गुरुजी ने उसको इतना ब्लेस किया है, इतना ब्लेस किया उसको। वो मुझे बोलती है, वो मेरे को हर टाइम जब कॉल करती है ना मुझे यही बोलती है गुरुजी के मैसेज आ रहे थे, या ऐसे बोल रहे हैं गुरुजी वैसे बोल रहे हैं। बट वो बोलती मैं इतना भी नहीं बिलीव करती थी, बट आज गुरुजी मुझे पैसे आए जहाँ तक मुझे उम्मीद नहीं थी कि मुझे कहीं से भी पैसे आएंगे। वो कहती मैं भूल ही गई थी कि पैसे भूल ही गई थी मेरी बेटी के पैसे आएंगे, तो मुझे बता रही थी। तो कहते हैं मैंने यही बोला, मैंने कहा गुरुजी को पता है कि मेरी बेटी किस चीज़ के लिए परेशान है, वो देते हैं, वो सब कुछ देखते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर पल का शुक्राना। सुबह उठ के आप शुक्राना कीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु। तो मैं संगत जी आपको यही बोलती हूँ, मंत्र जाप में इतनी शक्ति है, इतनी शक्ति है। आप खाना टाइम पे शुक्राना खाना बना रहे हो तब आप वो मंत्र जाप करो, सुनो, जहाँ पे भी हो आप मंत्र जाप करो। क्योंकि शंकर जी मैं खुद जब मेरे को कॉलेज जाती हूँ तो मुझे बस नहीं मिलती, तो मैं बोलती हूँ गुरुजी आज मेरे को बस ही नहीं मिल रही, जैसे मैं मंत्र जाप करती हूँ मेरे को बस मिल जाती है। देखो गुरुजी मेरे 1 मिनट में सुन लेते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर पल दा शुक्राना। गुरु जी आप मेरी बड़ी जल्दी सुन लेते हो, मेरी छोटी छोटी चीज़ें गुम हो जाती है, मैं बोलती हूँ गुरुजी आज मेरी रिंग गुम होगी। गुरुजी बोलते हैं छोटी छोटी चीज़ें घुमा देती है, थोड़ा ध्यान रखा कर अपना, तेरा माइंड ज़्यादा ही दिमाग
दिमाग तेरा चलता बहुत है, लेकिन जिस काम में चलना उस काम में तेरा चलता नहीं है। सॉरी गुरुजी, सॉरी मेरे को माफ़ करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो ये मेरी और मेरी बहन का सत्संग है, जो हम एक दूसरे को फ़ोन करके एक दूसरे को बता रहे थे। तो आज आज गुरुजी मेरे को बोलते, ठीक है, शुक्राना नहीं कर रही थोड़े दिन से, इसलिए तू थोड़ी सी परेशान भी रहती है। तो मैं बोलती हूँ गुरुजी आप हो, मैं क्यों परेशान रहूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, हर पल दा शुक्राना। संगत जी, अब मैं मंत्र जाप से अपना शुक्राना सत्संग समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, जो नई संगत जुड़ रही है उन शायद वो इतना बिलीव नहीं करते होंगे, बट आप ना इतना भरोसा रखो। आपको पता है गुरु जी हमारे मन की बात 1 मिनट में सुन लेते हैं, बट हम वो चीज़ मांगते हैं जो हमारे लिए अच्छी भी नहीं होती, बट गुरु जी दे भी देते हैं। बाद में हम बोलते हैं यार हमने मांगी तो है, गुरु जी ने दी, बट वो जब हमारे लिए अच्छी नहीं ना होती, फिर हम रोते हैं पिटते हैं। पर गुरु जी बोलते हैं जिद से जो चीज़ मांगेगी वो मैं तेरे को दे दूंगा, पर तेरे लिए बुला नहीं है। क्या करूँ, तू मेरी इतनी प्यारी बेटी है। तो मैं बोलती हूँ जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर पल दा शुक्राना, मेरे अंग संग रहने का शुक्राना। जय गुरु जी। जो आंटी सत्संग मेरा शेयर करती है, सत्संग उस आंटी को इतना ब्लेस करना, उसको खुश रखना, उसको किसी चीज़ की कमी नहीं आने देना। वैसे आंटी बहुत अच्छी हैं, बहुत प्यारी हैं, और उनकी स्माइल भी बहुत अच्छी है। वो आंटी सबके साथ बहुत अच्छा करती है, और वो उसका जो सत्संग, जब उनकी जो आवाज़ है वो भी बहुत प्यारी है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर पल दा। आंटी को इतना ब्लेस करना, अब आंटी के अंग संग ही रहना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर पल दा शुक्राना। मेरी तो संगत जी, आप दीदी का ये सत्संग सुन रहे थे, जिसमें वो मतलब कि निराश भी हुई, हताश भी हुई, परेशान भी हुई, लेकिन गुरुजी ने उसका साथ नहीं छोड़ा संगत जी। तो गुरुजी ने बहुत कृपा की है उन पे, आगे भी करते रहेंगे। तो मैं ये गुरुजी से अरदास करती हूँ कि गुरुजी अपनी संगत के जो भी कष्ट हैं उनको दूर कीजिए, अपनी कृपा से सबका कल्याण कीजिए, सबका भला कीजिए, सबको हेल्थ ब्लेस कीजिए गुरुजी। सभी आपके शुक्राने करते ना थकें गुरुजी, सब पर अपनी कृपा बनाए रखिए गुरुजी। गुरुजी आप बहुत प्यारे हो, सबका कल्याण करते हो गुरुजी। जो संगत दीदी मुझे सत्संग भेजती हैं उन सबका कल्याण कीजिए गुरुजी। जो संगत नहीं जुड़ रही है उसका भी कल्याण कीजिए, पुरानी संगत का भी कल्याण कीजिए गुरुजी। सब पर कृपा बनाए रखिए गुरुजी, और अपनी बेटी पे अपना आशीर्वाद बनाए रखिए, ताकि मैं आपकी सेवा करती रहूँ गुरुजी। बस अब थोड़े मैं 10-15 दिन से अपने सत्संग शेयर नहीं कर पाई गुरुजी, शायद इसमें आपकी ही मर्जी थी संगत गुरुजी, क्योंकि आपकी मर्जी के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता गुरुजी। तो बस अपनी बेटी का हाथ पकड़ा हुआ है, जैसे गुरुजी पकड़े रखिएगा, और अपनी बेटी से बस ये सेवा जो ले रहे हैं गुरुजी करवाते रहिएगा गुरुजी। मुझे तो आपके सत्संग अटेंड करने का वो होना चाहिए होता है। मैं तो यही अरदास करती हूँ गुरुजी, इतने सत्संग हो आपके, मैं जाती रहूँ, मुझे कोई रोके ना गुरुजी। मुझे बहुत अच्छा लगता है गुरुजी आपके सत्संग में, आपके सत्संग में इतना मज़ा आता है गुरुजी। बस वही मुझे अपनी दुनिया लगती है, एक ब्लेस्ड लाइफ फील होती है गुरुजी। सच में मैं बहुत भाग्यशाली हूँ गुरुजी, जो आपने अपनी इस बेटी को अपनी संगत चुना है गुरुजी। ऐसे ही सबका कल्याण कीजिए गुरुजी, सब पे कृपा कीजिएगा गुरुजी। तो संगत जी, मैं यहीं से अपना सत्संग विराम लेती हूँ। सत्संग तो मेरे बहुत सारे हैं संगत जी, लेकिन ये सत्संग फिर लंबा हो जाएगा, तो वो सत्संग मैं आगे शेयर करूँगी। तो संगत जी, आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपने सत्संग अपने तक सीमित नहीं रखिएगा, क्योंकि गुरुजी के जो सत्संग आपके साथ हुए हैं, जो चमत्कार आपके साथ हुए हैं, उसकी हकदार हर संगत है गुरुजी की। और आपको ये शुक्राना करना ही है, गुरुजी के दरबार में हाजिरी लगानी है वो सत्संग शेयर करके। तो अगर आप सत्संग शेयर करेंगे, आपका कुछ नहीं घटेगा, बल्कि आपका बढ़ेगा ही बढ़ेगा, आपके सत्संग और बढ़ेंगे और चमत्कार होंगे। क्योंकि संगत जी, आपने पहले भी सुना है, गुरुजी कहते हैं सत्संग करने वाले का भी कल्याण होता है, सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है। तो संगत जी, कोशिश कीजिए कि अपने सत्संग ज़रूर शेयर कीजिए, है ना, ताकि गुरुजी की बेटी को मौका मिले अपने गुरुजी की सेवा करने का, ताकि मैं आप लोगों के सत्संग गुरुजी की और
दूसरी संगत तक पहुंचा सकूं जिसको इस ब्लेसिंग की ज़रूरत है। क्योंकि संगत जी हर एक सत्संग जो आप सुनते हैं उसमें कोई ना कोई ब्लेसिंग छुपी होती है, कोई ना कोई संगत के सवाल का जवाब, कोई ना कोई पॉजिटिविटी होती है जिसको सुन के आपका कोई कष्ट दूर हो जाएगा, आपके ब्रेन से जो मतलब कि ज़्यादा टेंशन है वो निकल जाएगी। जो आप डिप्रेशन में हो, सत्संग सुनोगे, एक पॉजिटिव वाइब्स होती है, ऐसी वाइब्रेशन होती है गुरु जी के सत्संग में संगत जी। दिल से सुनेंगे तो आपको जो वो ज़रूर महसूस होगी, आपको गुरु जी की प्रेजेंस हर सत्संग में महसूस होगी संगत जी। भरोसा रखिए, हमारे गुरु जी इतने प्यारे हैं, सबका कल्याण करते हैं संगत जी। तो मैं गुरु जी से यही अरदास करती हूँ, गुरु जी सब पर अपनी कृपा बनाई रखिए, सब पर अपनी कृपा की बौछार कीजिए, अपनी ब्लेसिंग्स की बौछार कीजिए और सभी के घरों में आपके सत्संग होते रहें, शुक्राने के सभी मौज मस्ती में रहें, बस ऐश ही ऐश करें गुरु जी। वो तो तय ही है जो आपकी शरण में गया है, उसकी तो ऐश निश्चय ही है गुरु जी। अपने बच्चों का कल्याण कीजिएगा और संगत जी आप लोग भी कोशिश कीजिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा गुरु जी के बारे में सभी को बताइएगा। जो दुखी है, जो कष्ट में है, उसको चाहे छोटा सा गुरु जी का कोई लॉकेट ही गिफ्ट कर दीजिए ताकि उसका कोई कष्ट कट जाए, ताकि गुरु जी की प्रेजेंस उनको फील हो पाए। क्योंकि जिसके घर में छोटा सा भी स्वरूप चले जाता है संगत जी, तो गुरु जी आप खुद चले जाते हैं। तो जब तक गुरु जी की कृपा नहीं होती किसी के पास छोटा सा स्वरूप भी नहीं जा पाता। तो संगत जी अगर आपके पास छोटा सा भी कोई स्वरूप है ना गुरु जी का, चाहे लॉकेट है, चाहे ब्रेसलेट है, कुछ भी है ना, आप लोग सोच लीजिए आप लोग बहुत ब्लेस्ड हो, गुरु जी आपके घर में विराजमान है। तो उस ब्लेसिंग्स की कदर कीजिए, ऐसे कोई मतलब कि ऐसे नहीं उसको फेंक दीजिएगा संगत जी। उसको एक रिस्पेक्ट के साथ पहनिएगा या रिस्पेक्ट के साथ कोई साफ़ सुथरी जगह में रखिएगा, क्योंकि हमारे गुरु जी हर स्वरूप में विराजमान होती हैं। तो संगत जी अब मैं यहीं से विराम लेती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। जय गुरु जी संगत जी।